मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः के प्रथम पाठ नीति श्लोका का अध्ययन करेंगे। नीति किसे कहते हैं? उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में हमारी मदद करती है। तो आज हम लोग नीति श्लोका के पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह श्लोक चाणक्य की नीति से ली गई है। तो हम लोग प्रस्तुत श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दयापरः। इस श्लोक में आए गए शब्दों के अर्थ को हम लोग देखते हैं। शांति तुल्यम अर्थात शांति के समान, तपः तपस्या, नास्ति यहाँ पर संधि है, न जोर अस्ति, संतोषात् संतोष से, परम परम अर्थात सर्वोत्तम श्रेष्ठ, सुखम सुखम अर्थात सुख, तृष्णाया तृष्णाया का अर्थ है इच्छा लालसा, व्याधि व्याधि अर्थात रोग, दया परः यहाँ पर भी संधि है, दया जोर अपरः, अपरः का अर्थ है दूसरा। तो अभी हम लोगों ने इस श्लोक के अंतर्गत आए गए शब्दों के अर्थ को देखा। अब इस श्लोक में कहे गए भाव को समझने की कोशिश करते हैं। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं होता। अर्थात हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के तप हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ तप किसको माना गया है? शांति को। न संतोषात् परम सुखम, संतोष समान कोई सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। सभी सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख किसको माना गया है? संतोष को। कहा भी गया है जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन है वही व्यक्ति इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा के समान इच्छा लालसा के समान कोई रोग नहीं है। मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की जो लगातार इच्छा हमारे मन में आती है उससे बड़ा कोई रोग नहीं है। हमें इस प्रकार की इच्छा से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है कि तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं होता। न च धर्मो दयापरः, और दूसरों पे दया दिखाना, करुणा दिखाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों की मदद करना। तो अब हम लोग इस श्लोक का एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति समान कोई तप नहीं होता। न संतोषात् परम सुखम, संतोष समान कोई सुख नहीं होता। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा समान कोई व्याधि नहीं होती। न च धर्मो दयापरः, और करुणा समान कोई धर्म नहीं होता। इस प्रकार हम लोगों ने इस श्लोक के अर्थ को देखा। अब हम लोग इस श्लोक के अंतर्गत आए गए व्याकरण शब्दों को देखते हैं। जैसे संतोषात्, इस शब्द का हम लोगों ने यहाँ पे पद परिचय किया है। यह जो शब्द है संतोषात्, इसमें मूल शब्द है संतोष। संतोष शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और इसमें विभक्ति है पंचमी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार तृष्णाया,
इस शब्द का पद परिचय देखते हैं। तृष्णाय शब्द में मूल शब्द है तृष्णा, लिंग है स्त्रीलिंग, तृष्णा एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें 2 विभक्ति है। कौन कौन सी? पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, और वचन है एक वचन। तो अभी हम लोगों ने ये पहले श्लोक को देखा, अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेभ्यो ग्रंथिना श्रेष्ठा, ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, धारिभ्यो ज्ञानिना श्रेष्ठा, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिना। प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। हम लोग इस श्लोक में आए गए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। अज्ञेभ्यो, अज्ञेभ्यो अर्थात अज्ञानियों से, ग्रंथिना ग्रंथ वाले, श्रेष्ठा अर्थात श्रेष्ठ, धारिणो, धारिणों का अर्थ होता है धारणात्मक स्मरण शक्ति रखने वाला, व्यवसायिना, व्यवसायिना अर्थात व्यवहार में लाने वाले। इस श्लोक में 2 तरह के लोगों के बीच में तुलना की गई है। जैसे देखिए, अज्ञेभ्यो ग्रंथिना श्रेष्ठा, अज्ञेभ्यो अर्थात अज्ञानी, अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी अर्थात जो निरक्षर हैं, और ग्रंथिना ग्रंथ वाले जो साक्षर हैं, जिनके पास ग्रंथ है। तो अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं। ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, ग्रंथिभ्यो अर्थात ग्रंथ वाले, ग्रंथ वालों से श्रेष्ठ कौन होते हैं? धारिणो, धारिणो अर्थात ग्रंथ में लिखी गई बातों को जो अपने स्मरण शक्ति में धारण करते हैं, वे ग्रंथ रखने वालों से श्रेष्ठ होते हैं। धारिभ्यो ज्ञानिना श्रेष्ठा, ग्रंथ में लिखी गई बातों को जो अपने स्मरण शक्ति में धारण करते हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? ज्ञानी लोग होते हैं। और ज्ञानिभ्यो व्यवसायिना, और ज्ञानी लोगों से श्रेष्ठ अपने व्यवहार में लाने वाले लोग होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नीति श्लोका में जो बातें लिखी गई हैं, हमारे धर्मशास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं, जो व्यक्ति उन बातों को अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाता है, वही व्यक्ति इस संसार में श्रेष्ठ है। आइए एक बार फिर से श्लोक को अर्थ देखते हैं। अज्ञेभ्यो ग्रंथिना श्रेष्ठा, अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं। ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, ग्रंथ वालों से श्रेष्ठ उसको स्मरण शक्ति में धारण करने वाले होते हैं। धारिभ्यो ज्ञानिना श्रेष्ठा, धारण करने वाले से ज्ञानी लोग श्रेष्ठ होते हैं। और ज्ञानिभ्यो व्यवसायिना, ज्ञानियों से श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले होते हैं। अब हम लोग इस श्लोक में आए गए पद परिचय को देखते हैं। जैसे ज्ञानिना, ज्ञानिना में मूल शब्द है ज्ञानिन, लिंग है पुल्लिंग, इसमें विभक्ति है पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, और वचन है एक वचन। अब हम लोग नीति श्लोका पाठ के तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो आइए पहले इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। पहले हम लोग इस श्लोक में आए गए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। इस श्लोक में धर्म के 10 लक्षण है, उस पर चर्चा की गई है। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। धृति अर्थात धैर्य, क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है माफ़ करना। दमा, दमा अर्थात मन की इच्छाओं का दमन करना। अस्तेयम, अस्तेयम अर्थात चोरी न करना। शौचम, शौचम अर्थात शुद्धता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना।
धी, धी अर्थात बुद्धि। विद्या, विद्या का अर्थ है विद्या। सत्यम अर्थात सत्य। अक्रोधो, अक्रोधो अर्थात क्रोध ना करना। तो हम लोग इस श्लोक में धर्म के 10 लक्षण हैं, उस पर चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण किसे कहा गया है? धृति। धृति अर्थात धैर्य। धैर्य एक ऐसा आंतरिक दिव्य गुण है जिसको अपने साथ रखने से हम हर कार्य में सफल होते हैं। जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वही सफल होता है। हमें धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है किसी की गलती को माफ़ कर देना। माफ़ी सिर्फ हमें वाणी से ही नहीं करनी चाहिए बल्कि दिल से भी करनी चाहिए। तीसरा लक्षण है दमा। दमा अर्थात मन की इच्छाओं का दमन करना। हमारे मन में अनेक प्रकार की उचित और अनुचित इच्छाएं आती जाती रहती हैं। हमें अनुचित इच्छाओं का दमन करना चाहिए, अर्थात जो गलत विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें मन से दूर करना चाहिए। चौथा लक्षण है अस्तेयम। अस्तेयम अर्थात चोरी न करना। शौचम, शौचम का अर्थ होता है शुद्धता। शुद्धता 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता। बाह्य शुद्धता का अर्थ है कि हम प्रतिदिन स्नान करें, अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। और आंतरिक शुद्धता हमारे मन के अंदर जो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि दुर्गुण होते हैं उन्हें दूर कर हम अपनी आंतरिक शुद्धता को बढ़ाएं। पांचवा लक्षण है इंद्रिय, छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों का यह स्वभाव है कि वे अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो हमारा मन केवल पढ़ाई पर केंद्रित रहता है, परंतु जैसे ही बाहर से कोई शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारा ध्यान तत्काल उधर ही चला जाता है। तो हमें यही कोशिश करना है कि हम इंद्रियों को अपने वश में रखें। धी, धी अर्थात बुद्धि। बुद्धि एक साधन है जो परमात्मा ने मनुष्यों को इसलिए दिया है कि वह ज्ञानार्जन कर सके। विद्या, विद्या हमारा कर्तव्य है कि हम सदा विद्या को बढ़ाते रहें। कहा भी गया है विद्या, तप और दान, इन 3 चीज़ों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सत्यम, सत्यम अर्थात सत्य। हमें हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। और अंतिम लक्षण है अक्रोधो। अक्रोधो अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मनु महाराज ने हमें धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। एक बार फिर उन 10 लक्षणों का हम नाम गिनाते हैं। धैर्य, क्षमा, मन की इच्छाओं का दमन करना, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। अब हम लोग नीति श्लोका पाठ के चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कंदे फले मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। इस श्लोक में संतोष ही पुरुष का उत्कृष्ट खजाना है, उसके विषय में बताया गया है। तो पहले इस श्लोक में आए गए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। कंदह अर्थात कंद मूलों से, फलय फलों से,
क्षपयन्ति बिताते हैं, कालम अर्थात समय को, परम परम अर्थात उत्कृष्ट, निधानम निधानम का अर्थ होता है संपत्ति, खजाना। कंदय फलय मुनिवरा अर्थात कंद मूलों से, फलों से श्रेष्ठ मुनि लोग, क्षपयन्ति कालम समय बिताते हैं। मुनि लोग जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, वे अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। तो मुनि लोग जो इस तरह का कार्य करते हैं और वो भोजन के रूप में क्या लेते हैं, प्रकृति से जो प्राप्त है कंद मूल फल, उसी को वो लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। वो अपने लिए किसी भी प्रकार की स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था नहीं करते। क्यों? क्योंकि संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुष का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, संपत्ति है। जिस मनुष्य के पास संतोष रूपी धन है, उसके पास एक बूंद पानी भी है तो उसे वो समुद्र के समान लगता है। और जिस मनुष्य के पास संतोष रूपी धन नहीं है, उसके पास अगर पूरा समुद्र भी है तो उसे वह समुद्र एक बूंद के समान लगता है। इस श्लोक को हम लोग कबीरदास के एक दोहे से समझने की प्रयत्न करते हैं। कबीरदास का एक दोहा है, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहत कबीरा दो न मिले, इकले दूजी डाल। अर्थात एक चीटी अपने मुंह में चावल लेके जा रही थी, चलते चलते उसको रास्ते में दाल मिला। उसे भी दाल लेने की उसकी इच्छा हुई, लेकिन चावल मुंह में रखने पर दाल कैसे लेगी? दाल लेने को जाती तो चावल नहीं मिलता। चीटी को दोनों लेने की चाह थी। तो चीटी का यह जो उदाहरण है हमारे जीवन में भी लागू होता है। इसलिए हमें जो कुछ भी प्राप्त है उसी में संतोष करना चाहिए। हाँ, हमें यह चाहिए कि हमारे पास जो प्राप्त परिस्थिति है, साधन है, उसका समुचित उपयोग कर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आइए इस श्लोक में आने वाले पद परिचय को देखते हैं। फलय, फलय इस शब्द में मूल शब्द है फल। फल एक नपुंसक लिंग है। इसमें फलय शब्द में विभक्ति है तृतीया विभक्ति और वचन है बहुवचन। इसी प्रकार पुरुषस्य इस शब्द में मूल शब्द है पुरुष, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और वचन है एक वचन। अब हम लोग 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सरदी न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघ, नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव। इस श्लोक में आए गए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सरदी अर्थात शरद ऋतु में, वर्षति बरसता है, गर्जति गरजता है, वर्षासु वर्षा ऋतु में, निःस्वन अर्थात शांतिपूर्वक, मेघा बादल, सुजना अर्थात सज्जन व्यक्ति। तो आइए श्लोक में देखते हैं। शरदी न वर्षति अर्थात शरद ऋतु में, मेघा बादल, शरद ऋतु में बादल, न वर्षति बरसता नहीं है। क्या करता है? गर्जति गरजता है। शरद ऋतु में बादल बरसता नहीं है, गरजता है। वर्षासु और वर्षा ऋतु में बादल क्या करता है? तो वर्षासु वर्षा ऋतु में मेघा अर्थात बादल, वर्षति बरसता है। तो कैसे बरसता है? निःस्वना अर्थात शांतिपूर्वक। वर्षा ऋतु में बादल बरसता है, गरजता नहीं है। और शरद ऋतु में बादल बरसता नहीं है, गरजता है।
अब देखिए नीचे, नीचो वदति, नीच अर्थात अधम व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, वदति बोलता है, दुष्ट व्यक्ति बोलता है, न कुरुते और करता नहीं है। नीच व्यक्ति के विपरीत सुजना, सज्जन व्यक्ति न वदति बोलते नहीं हैं, करोत्येवा करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं शरद ऋतु में जिस प्रकार बादल बरसता नहीं गरजता है और वर्षा ऋतु में बादल बरसता है गरजता नहीं है, उसी तरह नीच व्यक्ति सिर्फ बोलता है, नीच व्यक्ति बोलता है, न कुरुते करता नहीं है। नीच व्यक्ति के विपरीत सज्जन व्यक्ति न वदति बोलता नहीं है, सिर्फ करता है। एक बार फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। शरदि न वर्षति गर्जति, बादल शरद ऋतु में गरजता है पर बरसता नहीं। वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघा, वर्षा ऋतु में शांतिपूर्वक बिना गरजे बरसता है। नीचो वदति न कुरुते, इसी तरह नीच स्वभाव वाला व्यक्ति बोलता तो है पर कुछ करता नहीं। इसके विपरीत सुजना सज्जन व्यक्ति न वदति करोत्येवा, बोलता नहीं, वह संपूर्ण कार्य ही कर डालता है। तो आइए इस श्लोक में आए गए व्याकरण शब्दों को देखते हैं। करोत्येवा, यहाँ पे संधि है करोति जोर एव। वर्षासु का पद परिचय देखते हैं। वर्षासु में मूल शब्द है वर्षा। वर्षा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और वचन है बहुवचन। अब हम लोग नीति श्लोका पाठ के अंतिम श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। षड दोषा पुरुषे नेहातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। प्रस्तुत श्लोक मित्र लाभा से लिया गया है। मित्र लाभा पंचतंत्र का एक भाग है। तो आइए श्लोक में आए गए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। हातव्या, हातव्या अर्थात छोड़ देना चाहिए। भूतिमिच्छिता, भूतिमिच्छिता का अर्थ होता है समृद्धि चाहने वाले के द्वारा। तंद्रा, तंद्रा अर्थात ऊंघ, थकान। भयम, भयम अर्थात डर। आलस्यम, आलस्यम का अर्थ होता है सुस्ती। दीर्घसूत्रता, दीर्घसूत्रता अर्थात कार्य को टालने की प्रवृत्ति। प्रस्तुत श्लोक में समृद्धि चाहने वाले पुरुष के द्वारा 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, इसके विषय में जानकारी दी गई है। षड, षड अर्थात 6, दोषा दोष, 6 दोषों को हातव्या छोड़ देना चाहिए। 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए किनके द्वारा? भूतिमिच्छिता पुरुषेन, समृद्धि चाहने वाले पुरुष के द्वारा 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। निद्रा, निद्रा अर्थात नींद। अधिक सोना समय को खोना माना जाता है, इसलिए नींद संयमित, नियमित और वक्त के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा दोष है तंद्रा। तंद्रा अर्थात ऊँघना। ऊँघना निष्क्रियता की पहचान है। यह कर्म और कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा दोष है भय। भय अर्थात डर व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम कर देता है। आत्मविश्वास के बिना हमें सफलता नहीं मिलती। चौथा दोष है क्रोध। क्रोध, व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति के स्वभाव, गुण और चरित्र पर बुरा असर डालता है। पांचवा दोष है आलस्यम। आलस्यम अर्थात आलस्य, सुस्ती। आलस्य लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ी कमजोरी है।
संकल्पों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने से आलस्य को दूर रखें। दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता का अर्थ है कार्य को टालने की प्रवृत्ति। जैसे अगर कोई मुझे कहता है आज कि आप ये काम कर दीजिए, तो मैं कहती हूँ ठीक है, यह काम मैं शाम में कर दूँगी। वह व्यक्ति शाम में मेरे पास आता है और पूछता है कि काम हो गया, तो मैं कहती हूँ अभी तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कल सुबह ज़रूर कर दूँगी। फिर वह व्यक्ति सुबह आता है, मेरे से पूछता है काम हो गया, तो मैं कहती हूँ कि अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं आज शाम में ज़रूर कर दूँगी। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, इसी को कहते हैं कार्य को टालने की प्रवृत्ति। जल्दी हो जाने वाले कामों में अधिक समय लगाना अर्थात दीर्घसूत्रता। तो इस श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति समृद्धि चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, उन्हें इन 6 दोष अर्थात निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग इस श्लोक में आए गए शब्दों के पद परिचय को देखते हैं। निद्रा। निद्रा में मूल शब्द है निद्रा। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। निद्रा शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है और वचन है एक वचन। इस तरह हम लोगों ने आज नीति श्लोका पाठ के अंतर्गत जो भी श्लोक आए उनका अध्ययन किया। कल हम लोग इस पाठ के अंतर्गत आने वाले अभ्यास कार्य को करेंगे।